Assalamu alaikum dear students. Hope so all of you will be fine in your faith and health. Dear student, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सब ने ये जो लेक्चर सीरीज़ शुरू की हुई थी पुलिस की रिक्रूटमेंट के हवाले से, उसका क्वेश्चन नंबर 110 तक हमने सॉल्व आउट कर लिए हुए थे। आज हम नेक्स्ट इसके कुछ न्यू लेक्चर में क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो वी मूव टूवर्ड द क्वेश्चन नंबर 111 में क्या कह रहे हैं? ही सेइंग दैट नासिर राजपूत 3x3/4 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से 8x3/4 किलोमीटर फासला कितनी देर में तय करेगा। अब वो क्या कह रहा है, इसमें आपने देखना है कि नासिर राजपूत की जो है ना एक रफ्तार है, कितनी है? 3x3/4 किलोमीटर फ़ी घंटा के एक घंटा में वो 3x3/4 किलोमीटर जो है वो चलता है। अब उसका फ़ासला कितना उसने करना है जी? 8x3/2 किलोमीटर का फ़ासला कितनी देर में तय करेगा। तो हमने क्या करना है, उसके टोटल फ़ासले को उसकी रफ़्तार के साथ डिवाइड कर देना है। जो आंसर आएगा हमने उसको लिख लेना है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर फ्रैक्शन में है तो सबसे पहले तो हम फ्रैक्शन को कवर करेंगे। फ्रैक्शन में क्या कह रहा है कि नासिर राजपूत की रफ़्तार कितनी है जी? 3x3/4, ठीक है। रफ़्तार कितनी है? ही इज सेइंग दैट उसकी जो रफ़्तार है वो है 3x3/4। ये फ्रैक्शन में है डियर स्टूडेंट्स। तो आपने इसको पहले बटे में लेके आना है, इसको इजी वे में लिखना है। इजी वे में कैसे लिखा जाता है, फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है? आप क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। ये मैं आपको एरो के साथ बना के दिखा रहा हूँ। इस 4 को आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। जो रिज़ल्टेंट आएगा उसमें क्या चीज़ ऐड कर देनी है? प्लस कर देना है आपने 3 को डियर स्टूडेंट्स अगर आप प्लस कर देंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? आपके पास आंसर आ जाएगा 4x3 चाहते हैं 12, 12 + 3 = 15/4। ये बटे की फॉर्म में आ गया 15/4। उसकी रफ़्तार कितनी है? 15/4 किलोमीटर है फ़ी घंटा के हिसाब से। नेक्स्ट आगे इन्होंने क्या दिया हुआ है? किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से 8x3 किलोमीटर का फ़ासला कितना है डियर स्टूडेंट्स? फ़ासला उन्होंने दिया हुआ है जी 8x3/4। इसको भी जब आप क्या करेंगे, रेशो में कंप्लीट करेंगे तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। आप 4 क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ और जो रिज़ल्टेंट आएगा उसको प्लस कर देना है, उसमें ऐड कर देना है कितना? जो चीज़ आई हुई है 3। तो ये क्या हो जाएगा? 8 × 4 8 चौक 32, 33 34 35 हो जाएगा। 35/4 आ जाएगा। तो ये फ़ासला भी दे दिया है उन्होंने, रफ़्तार भी दे दी है। पूछा क्या है जी? कितनी देर में? उन्होंने वक्त पूछा है। क्या पूछा है जी? वक्त पूछा है, टाइम कितना लगेगा। अब टोटल फ़ासला को रफ़्तार के साथ डिवाइड करने से हमारे पास क्या आ जाता है? वक्त आ जाता है। तो जो वक्त आएगा, वक्त बराबर है किसके साथ? टोटल फ़ासला बटा उसकी रफ़्तार। तो फ़ासला कितना है जी? फ़ासला है 35/4 डिवाइडेड बाय रफ़्तार कितनी है? 15/4। डियर स्टूडेंट्स को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये है 35/4। जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4/15। 4 के साथ 4 कैंसिल हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये आ जाएगा 35/15 आ जाएगा। ये डियर स्टूडेंट्स 35/15। तो 5 वाले टेबल के साथ कैंसलेशन हो गई है। 5 7 35 और 5 3 15। तो 7/3 इसका आंसर आएगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स अगर आप ऑप्शन में देखें A, B, C एंड D में तो वहाँ पर फ्रैक्शन में है। तो हम क्या करेंगे? हम इस वक्त को 7/3 करेंगे। तो क्या आंसर आता है? 3 2s are 6, 1 इज़ रिमेंडर। तो हम इस वक्त को कैसे लिख सकते हैं? ये वक्त जो
7/3 है, आप उसको यूँ भी लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो ये जो 2 हमारा कोशेंट है ये पहले आता है और ये जो हमारा रिमाइंडर है ये ऊपर आ जाता है और बाकी जो हमारा डिवाइज़र था 3 था वो एज इट इज़ रहेगा। तो इसको अगर आप सॉल्व कर देंगे 3 दूनी 6, 6 जमा 1 7/3, तो ये आंसर आ जाएगा। तो 2 × 1/3 जो है ये आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। और यहाँ पर अगर आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 111 में, तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, सी बनेगा। 2 × 1/3 जो है घंटे जो हैं ये इसको वक्त दरकार होगा। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 112 पर। 112 में क्या कह रहे हैं, ये सेइंग दैट अगर शरह कमीशन 2% हो तो आमिर को कितने मालियत के सामान का सौदा करवाने पर 102.50 रुपए कमीशन के वसूल होंगे। अगर उन्होंने क्या किया हुआ है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर शरह कमीशन दे दी है कि इस 2% यानी कि 100 रुपये की वो सेल करेगा तो 2 रुपये उसको मिलेंगे आमिर को, कि कितनी मालियत उसने पूछी है और कमीशन बता दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स को हम सॉल्व करते हैं कि लेट करें कि वो सामान, फ़र्ज़ किया सामान कितना है उसके पास, उसको देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 112, फ़र्ज़ किया मालियत फ़र्ज़ कर लें कि वो कितनी है, एक्स है जो हमने फ़ाइंड आउट करनी है। मालियत फ़ाइंड आउट कर दी है और उसके बाद उसने क्या दिया हुआ है जी, कमीशन की शरह। कमीशन की शरह कितनी है जी, 2% है, 2% है। तो उसकी जो कमीशन की पैसे उसको मिले हैं, कितने मिले हैं जी, कमीशन की रकम उसको मिली है डियर स्टूडेंट्स 102.50। तो इसका जो फार्मूला होता है कमीशन लेने का, तो वो क्या है जी, फार्मूला है जी मालियत मल्टीप्लाइड बाय कमीशन की शरह बराबर आ जाती है कमीशन की रकम। ये फार्मूला है डियर स्टूडेंट्स। अब हम इस फार्मूले में कीमत पुट करेंगे। मालियत का हमें नहीं पता कि कितनी है, फ़र्ज़ किया एक्स है। कमीशन की शरह क्या है, 2% है। 2% इज़ इक्वल टू कमीशन की रकम उन्होंने दी है वो कितनी है, 102.50। तो डियर स्टूडेंट्स एक्स मल्टीप्लाइड बाय 2% का मतलब होता है 2/100 बराबर है। जहाँ पर डियर स्टूडेंट डेसिमल दिया गया है, पॉइंट है, इशारिया है, तो इसको ख़त्म करेंगे तो 102.50 बटा पॉइंट की जगह पर 1 आ गया, आगे जितने भी डिजिट्स आएंगे उतने ही ज़ीरोज़ आएंगे, तो ये भी बटा 100 हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स 100 के साथ 100 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास आंसर में 2x इज़ इक्वल टू 10250। सो x इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10250 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा जी, 10 है, 2 5 10, 2 एकम 2, 2 दूने 4 और 2 5 10। ये उसके मालियत है जी कितनी, 5125 इसका करेक्ट ऑप्शन आता है। क्या आता है जी, 5125। ज़रूरी नहीं है डियर स्टूडेंट्स के वैल्यूज़ यही आएंगे एग्जैक्ट, लेकिन इनसे मिलते जुलते ही क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 112 का जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो ए है, 5112 रुपये की मालियत का करेगा तो उसको 102.50 रुपये कमीशन के वसूल होंगे। नेक्स्ट है जी 113, ताहिर ने एक कलम 25 रुपये में ख़रीदा और 30 रुपये में बेच दिया, उसने कितना नफ़ा फरमाया। 25 की चीज़ खरीदी है, 30 की बेची है, कितना नफ़ा है जी, 5। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं डियर स्टूडेंट्स 114 पर। 114 में क्या कह रहे हैं, ही सेइंग एक मेज़ 500 रुपये में ख़रीद कर क्या किया गया है जी, एक मेज़ 500 रुपये में ख़रीद कर 450 रुपये में बेची गई है। ज़्यादा कीमत में ख़रीदी गई है, कम में बेची गई है, कितना नुकसान हुआ,
50 उसको नुकसान हुआ जी। 500 की चीज़ थी, 450 की बेची है तो 50 उसको लॉस हो जाएगा। खुर्शीद अली ने 115 क्वेश्चन, खुर्शीद अली ने एक पुरानी साइकिल 1500 रुपये में ख़रीदी, 250 रुपये उसकी मरम्मत पर ख़र्च हो गए और फिर 1900 रुपये में फ़रोख्त कर दी, बताइए उसे कितना नफ़ा हुआ। खुर्शीद अली ने कितने की सब बाईसाइकिल ख़रीदी है जी। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। 1500 रुपये में और 200 रुपये ऊपर लगे, 250 रुपये ऊपर लगाए तो 15 और 2 1750 रुपये में पड़ गए उसको, और उसने बेची कितनी है 1900 रुपये में, तो उसको नफ़ा कितना हुआ 150 रुपये नफ़ा होगा। 116 क्वेश्चन नंबर पर आ जाए। इमरान खान ने शारजा में भारत के खिलाफ खेलते हुए 15 रन के बाद 15 विकेटें 5 विकेटें हासिल की हैं। इसकी औसत रन्स फ़ी विकेट, तो क्या करेंगे, जितने उसने रन्स लगे हैं और जितने उसने विकेटें दी हैं डिवाइड कर देंगे, तो 15/5 करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 3.0 आ जाएगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट वन। 117 है, फ़ीसद की अलामत होती है। फ़ीसद की अलामत है पहले भी आप पढ़ चुके हैं, ये परसेंटेज की अलामत है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट ही इज सेइंग दैट 3/4 को फ़ीसद में तब्दील करने से हासिल होता है। ये डेयर स्टूडेंट अगर आप देखें फ़ीसद कैसे निकालते हैं, तो आपने ये ऑप्शन देख लें। अगर आप ये ऑप्शन देखें तो ये 70/100 हो जाएगा। 70/100 3/4 नहीं होता, में तब्दील करने से हासिल होता है। क्या हासिल होता है, वो 75% हासिल होता है। कैसे, 118 को ज़रा डिटेल में देख लें। क्वेश्चन नंबर है जी 118 कि क्या कहता है 3/4 जो है ना को फ़ीसद में तब्दील करने से हासिल होता है। फ़ीसद में तब्दील करें, अगर आप ऑप्शन बी को देखें तो वो कह रहा है जी 75%। तो 75% को आप क्या लिख सकते हैं डेयर स्टूडेंट, 75/100 लिखेंगे। तो डेयर स्टूडेंट्स इसको 25 वाला टेबल के साथ 25 3 75 और 25 चौक 100, तो क्या आंसर आता है 3/4। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा बनेगा, ऑप्शन बी बनेगा 118 क्वेश्चन नंबर में। 118 का करेक्ट ऑप्शन इज़ बी हो जाएगा। एक नेक्स्ट 119 पर आ जाएं। ज़कात की शरह सालाना फ़ीसद है, कितनी फ़ीसद होती है जी, आप सबको पता है 2.5% होती है। 2 × 1/2%, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 120, 25 का 20% होता है। किसका परसेंट पूछा है जी, 25 का 20%। 25 का 20% हम निकाल लेते हैं। 120 इस तरह के क्वेश्चन लाजमी आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 120 किसका पूछा है जी, 25 का। 25 का मतलब डेयर स्टूडेंट मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई होता है। 25 का 20% कितना निकालना है, 20% का मतलब है बटा 100। तो 20% निकालते हैं जी। 0 के साथ 0 कैंसिल, 2 1s 2 5 5 1 5, तो कितना आता है डेयर स्टूडेंट्स 5। 25 का 20% 5 आता है जी। क्या आता है, 5 इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो 120 नंबर जो है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन बी। नेक्स्ट 121, बैरून मुल्क आने वाले सामान पर लगाए जाने वाले टैक्स को क्या कहते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स नहीं हो सकता। प्रॉपर्टी टैक्स से मुराद है स्टूडेंट्स वो टैक्स होता है जो आपकी एसेट्स हैं, जो आपके पास ज़मीन वगैरह है उस पर। इनकम टैक्स भी नहीं कह सकते। इनकम टैक्स है जो आपकी पे पर कटता है उसे इनकम टैक्स कहते हैं। हाँ क्या है जी, कस्टम ड्यूटी है, ऐसी चीज़ जो बाहर से आप गाड़ी मंगवाते हैं या कोई भी आप आइटम मंगवाते हैं उस पर जो टैक्स लगता है उसको क्या कहते हैं, कस्टम ड्यूटी कहते हैं। 122, अगर 3 लड़कों में से हर एक 70 नंबर हासिल किए हों तो हर लड़के ने औसत कितने नंबर हासिल किए। तो सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, 3 लड़के हैं, तीनों ने में से हर एक ने ही कितने लिए हैं, 70 नंबर लिए हैं। तो हर एक ने जब 70 लिए हैं तो इनका औसत भी क्या आ जाएगा, 70 ही आ जाएगा। सो 122 नंबर का जो आंसर है वो है जी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट वन, क्योंकि तीनों के ही 70 थे तो हर एक के भी 70 आ गए। ऑप्शन डी। 123, हिसाबी नंबर को कहते हैं। हिसाबी नंबर को क्या कहते हैं, हिसाबी नंबर से मुराद ऐसा नंबर होता है जो आप हिसाब किताब में काउंटिंग वगैरह में यूज़ कर रहे होते हैं तो उससे हम मुस्तकिल कहते हैं जी। वो ना मुतगय्यर होता है, ना जमा ना मनफी, क्या होता है, मुस्तकिल होता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट ही सेइंग दैट 124, x + 4 में x 1 है। x क्या है जी, x आपके पास x है प्लस है और 4 है। 4
4 आपके पास मुस्तकिल रकम है, x क्या है आपके पास एक मुतगय्यर है, एक वेरिएबल है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट वन। 125 आरिफा की कुल आमदनी 7500 रुपये है। वो अपनी आमदनी का 1/10 हिस्सा किराया मकान पर और बाकी का 1/3 हिस्सा को दूसरी ज़रूरियात पर ख़र्च करती है। उसके पास बाकी कितनी रकम बची है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 125 को सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या आ रहा है, आरफा की कुल आमदनी कितनी है जी? 7500 रुपये है। और इस आमदनी का कितना 1/10 तो किस पर लगाती है? किराया मकान पर। किराया मकान इसमें से निकाल लेंगे। बाकी जो बचता है उसका 1/3 वो क्या कहते हैं? दूसरी ज़रूरियात पर। और उसके पास सेविंग कितनी होती है ये हमने देखनी है। तो कैसे करेंगे जी? 125 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 125। इन 125 ही इज सेइंग दैट आरिफा की कुल आमदनी कितनी है जी? कुल आमदनी 7500 रुपये है जी, 7500 रुपये। अब इसका किराया मकान कितना है जी? किराया मकान है जी 1/10। कितना है जी? 1/10। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे? 7500 का 1/10 करेंगे तो ज़ीरो के साथ ज़ीरो चला जाएगा तो कितने हो जाएंगे जी? 750 रुपये जो हैं उसका कितना जाता है? किराया मकान जाता है। तो अब बाकी रकम कितनी बचेगी? 7500 में से आप माइनस कर देंगे कितना? माइनस कर देंगे 750। तो डियर स्टूडेंट्स कितना बचता है जी? 7500 माइनस 750 अगर आप मनफी करें तो कितना बचेगा? ज़ीरो। तो यहाँ पर 10 तो 5, 4 तो 7 बच जाएगा और यहाँ पर 1 गया तो ये बचता है 6750 रुपये बकिया रकम। अब बाकी रकम जो बनती है 6750 रुपये बनती है, उसका वो क्या करती है? बाकी का 1/3 हिस्सा, बाकी का 1/3 हिस्सा दूसरी ज़रूरियात पर कितना खर्च करती है? 1/3। अब क्या करेंगे जी? इसका 6750 का 1/3 आप निकालेंगे डियर स्टूडेंट्स तो क्या आ जाएगा? ये इसको पूरा डिवाइड कर देगा। ये आ जाएगा 3 दूने 6 और 3 दूने 6, 3 5 15, 2250 रुपये जो डियर स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो 6750 में से उसकी दूसरी ज़रूरियात। तो उसने पूछा क्या है? उसने हमसे पूछा है कि बाकी कितनी रकम बचती है? बाकी रकम अब हम उसकी क्या निकालेंगे? बाकी रकम निकालेंगे। वो कितनी आ जाएगी? 6750 में से आप क्या निकाल लेंगे? 2250 रुपये जो हैं जो निकल जाएंगे। तो बाकी रकम कितनी बचेगी? 0 0 2 चला गया तो 5 और 4 तो 4500 रुपये जो हैं ये उसके पास तमाम 1/10 मकान का किराया और 1/3 बाकी ज़रूरियात खर्च करने से कितने रुपए बचते हैं? उसके पास 4500 रुपये डियर स्टूडेंट्स बकाया बचते हैं। तो इसका 125 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। 125 का करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट वन। नेक्स्ट ही सेइंग दैट 126 क्वेश्चन नंबर, अरशद का वज़न 50 किलोग्राम और करीम का वज़न 40 किलोग्राम है। दोनों के वज़न में क्या निस्बत है? तो हम निस्बत निकाल लेते हैं जी। 50 निस्बत 40 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 126। एक का वज़न क्या है? 50। अरशद का वज़न 50 किलोग्राम और करीम का कितना है जी? 40। 50 निस्बत 40 करेंगे तो दोनों पर ये भी ज़ीरो, ये ज़ीरो के साथ ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा तो 5:4 जो है ये इसका क्या आ जाएगा? करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा जो ऑप्शन बी है जी। 126 का बी ऑप्शन इज़ करेक्ट वन। 127, हवा में नाइट्रोजन की मिकदार ऑक्सीजन की मिकदार से 4 गुना है। 25 लीटर हवा में कितनी ऑक्सीजन होगी? अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो हवा में नाइट्रोजन की मिकदार ऑक्सीजन की मिकदार से कितना है? 4 गुना है। यानी कि
नाइट्रोजन 4 किलो होगी तो ऑक्सीजन कितना होगी 1 किलो होगी, तो टोटल कितना बन गया 5। 25 करना है, 25 लीटर हवा में कितनी ऑक्सीजन होगी तो उसको आप 5 के साथ डिवाइड कर देंगे, 25 को 5 के साथ, तो आंसर इज़ 5 लीटर। आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है जी 128, 128 में क्या कह रहे हैं, सेइंग दैट 9 का मुरब्बा किसके बराबर है। 9 का मुरब्बा डेयर स्टूडेंट आप आसानी के साथ कर सकते हैं, 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 करेंगे 81 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट वन। नेक्स्ट ही सेइंग दैट ही सेइंग दैट नौरीन के का खावन जो है वो कितने पैसे लेकर मरा है जी, 64,000 रुपये छोड़कर मरा। उसके वारिस उसकी बीवी और दीगर रिश्तेदार हैं। अगर बीवी को कुल रकम का 1/8 मिले तो बीवी का हिस्सा मालूम करें। नौरीन का खामन था जी, कितनी तरका छोड़ के, ये विरासत वाले क्वेश्चन है, इनमें से लाजमन एक क्वेश्चन आता है डे स्टूडेंट्स। तो नौरीन के खामन का कितनी टोटल इनकम ले बाकी छोड़कर कितनी मरा है जी 64,000 रुपये। उसके वारिस उसकी बीवी और दीगर रिश्तेदार हैं, तो बीवी भी है और उसके बाकी बेटे बेटियाँ होंगे, वालदैन हो सकते हैं, बाकी सारे रिश्तेदार आते हैं। अगर बीवी को कुल रकम का कितना मिलता है जी 1/8 मिले तो बीवी का हिस्सा, तो बीवी का हिस्सा हम फाइंड आउट करते हैं क्वेश्चन नंबर 129 में। इन क्वेश्चन 129 कितना छोड़ का मरा है जी, खावन का हिस्सा, खावन जितना तरका छोड़ का मरा है जी कितना था, खावन का तरका या खावन का जो हिस्सा जो चीज़ वो छोड़ का मरा है वो कितने हैं जी 64,000 रुपये छोड़ के मरा है। तो बीवी का कितना मिलना है जी, बीवी का हिस्सा होता है 1/8, ये विरासत के कानून के मुताबिक है जी। बीवी का हिस्सा वो कितना है जी, कुल मालियत का 1/8, तो बीवी को कितने मिलेंगे जी, बीवी को मिलेंगे कितने मिलेंगे जी, आपने कुल मालियत यानी कि 64,000 का कितना निकालना है 8वां हिस्सा, यानी कि 1/8 कर देना है। 1/8 करेंगे तो 8 8 64 आ जाएगा जी, कितना आ जाएगा 8,000 रुपये। कितने मिलेंगे जी 8,000 रुपये उसकी बीवी को मिलेंगे। और 129 का जो बेस्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट ही सेइंग दैट ये भी विरासत से रिलेटेड ही सवाल है, इंतहाई इम्पोर्टेंट है। राशिद खान के मरने पर उसका तरका 3 बेटों और 4 बेटियों में इस तरह तकसीम किया गया कि एक बेटे को बेटी का 2 गुना हिस्सा मिला। अगर कुल तरका 45,000 रुपये हो तो एक बेटे और एक बेटी का हिस्सा बतलाइए। तो क्या करना है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर भी ये विरासत का लॉ है, हम सब जानते हैं मैथमेटिक्स के हवाले से। राशिद खान का कुल तरका कितना था जी 45,000 रुपये। अब उसके वारिस कितने हैं, उसका तरका 3 बेटों और 4 बेटियों में इस तरह तकसीम किया गया कि एक बेटे को बेटी का दुगना हिस्सा मिला। अगर कुल तरका 45,000 रुपये हो तो एक बेटे और एक बेटी का हिस्सा हमने मालूम करना है। तो डियर स्टूडेंट जितना बेटी को मिलता है बेटे को उससे कितना मिलना है, डबल मिलना है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, डबल मिलना है तो हम 2 गुना कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 130 में ही सेइंग दैट कि कितनी है रकम, अमाउंट, टोटल अमाउंट कितनी है जी, राशिद खान का कुल तरका कितना है जी 130, कुल तरका कितना है जी 45,000 रुपये वो छोड़े हैं उन्होंने, मरने वाले ने 45,000 रुपये छोड़े हैं। 45,000 अगर वो छोड़ के गया है तो फिर अब क्या होगा जी 45,000 और उसके तरका 3 बेटों, बेटे कितने हैं जी, बेटे हैं 3 और बेटियां कितनी हैं 4। अब बेटी को एक हिस्सा मिलता है और बेटे को 2 हिस्से मिलते हैं। तो अब हमने इसके टोटल हिस्से पहले कर लेने हैं, फिर हर एक का हिस्सा। अगर बेटे को 2 गुना मिलेगा तो वो डबल हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे जी, बेटे को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। हर एक का हिस्सा, हर एक का हिस्सा मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा,
बेटों को 2 के साथ ज़रब दे देंगे और जमा कर देंगे। बेटियां कितनी हैं जी? 4 हैं, तो 4 ज़रब 1 आ जाएगा, क्योंकि बेटी को 1 हिस्सा मिलना है और बेटे को 2 हिस्से, तो 2 गुना के साथ ज़रब दे दिया। कितना हो गया जी? 3 दूने 6 जमा 4 एकम 4, तो टोटल हिस्से कितने बनेंगे? 10। टोटल हिस्से कितने बन गए? 10। तो हर एक का हिस्सा निकालेंगे। हर एक का हिस्सा आ जाएगा 45,000 को किस पर डिवाइड कर देंगे? 10 पर डिवाइड करेंगे। 10 पर डिवाइड करेंगे तो हर एक का हिस्सा जो कितना आता है? 4500, 4,500 रुपये एक हिस्सा आता है। अब एक बेटी को 4500 मिलना है, बेटे का डबल हिस्सा है, तो 45 को 2 के साथ ज़रब देंगे। बेटे का हिस्सा कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स? 4500 ज़रब 2, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 9000। बेटी का हिस्सा, बेटी को क्योंकि एक हिस्सा मिलना है, तो 1 ज़रब 4500 करेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 4500। बेटे को मिलेगा 9000, एक बेटे को 9000 और एक बेटी को 4500 मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स इसका, तो उन्होंने पूछा हमसे क्या है? एक बेटे और एक बेटी का, एक बेटे का 9000 आता है और एक बेटी को 4500 आता है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट वन जी। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट है जी, एक नक्शा में 45 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर को ज़ाहिर करता है। 625 किलोमीटर नक्शे पर कितने सेंटीमीटर होंगे? डियर स्टूडेंट, अगर एक नक्शा में 15 सेंटीमीटर कितनों को ज़ाहिर करता है जी? 100 किलोमीटर को, क्योंकि नक्शा जाती जब हमने पेज पर बनाना होता है तो किलोमीटर को सम में और मिलीमीटर में लेकर आते हैं। एक नक्शा में 15 सेंटीमीटर हैं और किलोमीटर कितने हैं जी? 100 किलोमीटर। 625 किलोमीटर नक्शे पर कितने सेंटीमीटर होंगे? तो डियर स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक नक्शा में कितने हैं जी? 15 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो कितने किलोमीटर को करता है? 131। क्या करेंगे जी? 15 सेंटीमीटर हैं, 15 सेंटीमीटर करता है किसको ज़ाहिर? 100 किलोमीटर को। तो 1 किलोमीटर को ज़ाहिर करने के लिए क्या हो जाएंगे? 15/100 कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय टोटल कितने करने हैं? 625 करने हैं, तो ये आ जाएगा 625। तो इसका आंसर अगर आप डियर स्टूडेंट आप देखें तो ये 0 को ख़त्म करें तो ये आता है 0.15 मल्टीप्लाइड बाय 625। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आता है डियर स्टूडेंट वो आपके पास 93.75 जो सम बनेगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। और करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन ए है, 131 में ऑप्शन ए आएगा। 132, एक गाड़ी 90 मील का फासला 15 लीटर पेट्रोल में तय करती है, 7 लीटर पेट्रोल में कितना फासला तय करेगी? अब डियर स्टूडेंट्स इसको निस्बत और तनासुब वाला ये सवाल बन रहा है आपके पास। एक गाड़ी 90 मील का फासला 15 लीटर पेट्रोल में करती है, 7 लीटर पेट्रोल में कितना फासला तय करेगी? अब इसको हम देख लेते हैं निस्बत तनासुब के हवाले से। अच्छी तरह से हमने इसको समझ लेना है 132 को, क्योंकि इससे रिलेटेड आगे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर है जी 132। तो 132 में क्या कह रहे हैं जी? ही सेइंग दैट एक गाड़ी 90 मील का फासला 15 लीटर में, ठीक है जी। एक साइड पर आ जाएंगे जी लीटर और दूसरी तरफ आ जाएगा जी फासला। लीटर कितने थे जी? 15। फासला कितना किया है जी? 90। फासला कितना किया है? 90 का। अब आगे कहता है कि 7 लीटर पेट्रोल में कितना है जी? 7 में कितना करेगी? फ़र्ज़ करें x करेगी। अब डियर स्टूडेंट्स आपने एक बात याद रखनी है कि जहां आपने एक ऐसे लाइन लगा देनी है हर क्वेश्चन में नीचे से ऊपर की जाने, इसका मतलब है 7 पहले आएगा 15 बाद में आएगा। अब इसकी निस्बत या तो दो तरह से तनासुब होता है, एक तनासुब रास्त होता है और एक तनासुब माकूस होता है। तो उसको हमने देखना है, कैसे देखेंगे जी? अगर 15 लीटर हैं, 15 लीटर हैं तो फासला कितना होता है? 90। अब लीटर कम हो गए हैं, 7 लीटर हो गए हैं, तो फासला भी क्या हो करेगा? कम करेगा या ज़्यादा करेगा? कम ही करेगा। अगर एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ भी कम हो गई है तो क्या आ जाएगा? तनासुब
रास्त होगा। तनासब रास्त का मुराद है अगर आपने ये अपवर्ड एरो लगाया है तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, अपवर्ड एरो लगाएंगे। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, आपने जहाँ से इस एरो से शुरू करना है 7 बटा हेड पर ख़त्म कर देना है 15 बराबर है यहाँ से इस हेड से शुरू कर देना है x बटा 90। तो ये इसको लिखने का तरीका है स्टूडेंट, 90 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो x इज़ इक्वल टू 7 बटा 15 ज़रब 90 करेंगे तो 15 वाला जो है 6 दफ़ा जाएगा। x इज़ इक्वल टू 7 6 42 किलोमीटर का फासला वो तय करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 42 इसका आएगा डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास 132 सवाल में ऑप्शन सी है जी, करेक्ट वन। उसके बाद आगे कहते हैं 2 मिनट 20 सेकंड की एक टेलीफोन कॉल पर 6 रुपए का ख़र्चा आता है, बताइए 70 सेकंड की कॉल पर कितना ख़र्चा आएगा। अब एक तरफ सेकंड हैं और एक तरफ उसका ख़र्चा है, ठीक है। तो इसका तनासब हम मालूम कर लेते हैं जी, ट्राई करते हैं। इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 133 पर एक तरफ तो है जी सेकंड, क्या है जी सेकंड, जितने सेकंड कॉल चलेगी, और दूसरी तरफ है उसका ख़र्चा जी। डेस्टोन उसने कहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड। अब यहाँ पर सेकंड में सारा काम उसने नहीं बताया, बल्कि क्या बताया, 2 मिनट हैं तो उनको सेकंड में लेके जाएंगे तो कैसे लेके आएंगे, ज़रब कर देंगे 60 के साथ, तो 60 ज़रब 2 जमा हो जाएगा आगे कितने हैं 20 सेकंड। तो इसका ख़र्चा कितना आता है डियर स्टूडेंट्स, उन्होंने जो बताया है वो ख़र्चा उन्होंने कहा है कि 6 रुपए में कॉल पड़ती है जी। तो ये कितने बन जाएंगे टोटल, 60 ज़रब 2 120 जमा 20 140 सेकंड। 140 सेकंड पर गोया के कितना ख़र्चा आता है जी, 6 रुपए ख़र्चा आता है। तो आगे वो कहता है कि 70 सेकंड पर कितने सेकंड हैं जी, 70 सेकंड पर कितना ख़र्चा आएगा आपने मालूम करना है। फ़र्ज़ किया वो हमारा ख़र्चा आता है x। तो यहाँ पर जैसे पहले क्वेश्चन में कहना है आपने एक एरो लगा देना है। अब स्टूडेंट देखें, अगर 140 सेकंड था तो ख़र्चा हुआ 6 रुपये, अगर 70 सेकंड है यानी कि सेकंड कम हो गए हैं तो ख़र्चा कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। 70 इधर से सेकंड कम हुए हैं तो ख़र्चा भी कम हुआ है, तनासब रास्त रहेगा, ठीक हो गया। रास्त तनासब है तो जैसे ये वाला एरो है वैसे ही आपने यहाँ पर एरो ड्रा कर देना है। एरो ड्रा करने के बाद अब हमने आगे चल पड़ना है जी। उसको क्या करेंगे जी, यहाँ से शुरू करेंगे 70 बटा 140 बराबर है x बटा 6। x निकालना है, x इज़ इक्वल टू आ जाएगा ये 6 इधर आकर 140, ये 6 ज़रब खा जाएगा तो ये डे स्टूडेंट 0 के साथ 0 7 1 7 2 2 1 2 3 x इज़ इक्वल टू 3 रुपये खर्चा आ जाएगा। कितना खर्चा आ जाएगा, 3 रुपये खर्चा आ जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है 133 का वो बी है। 133 पर आ जाएं, 133 का करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी है, 3 रुपये आ जाएगा। 134 6 का स्क्वायर किसके बराबर है, 150 6 ज़रब 6 करें तो कितना आता है 36 आता है, 36 ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज सेइंग दैट 135 डॉक्टर सरवर 3 हफ्ते में 6300 रुपये कमाता है, उसके 5 दिनों की आमदनी बताइए, जबकि डॉक्टर सरवर हफ्ते में 6 दिन काम करता है। तो यहाँ पर भी हमने देखना है दिन और कमाई, ठीक है जी। तो यहाँ पर भी निस्बत तनासब भी लगेगा। 135 क्या कह रहे हैं जी, डॉक्टर सरवर जो है 3 हफ्ते में कितने कमाता है जी, दिन और कमाई। तो दिन अगर देखें तो उसने क्या कहा है जी, 3 हफ्ते 3 हफ्ते के हमने बनाने हैं दिन बनाएंगे तो कैसे बने, उसने कहा कि एक हफ्ते में 6 दिन, तो 6 ज़रब 3 क्या हो जाएगा, 18 दिन हो जाएंगे। 18 दिनों में वो कितने कमा रहा है जी,
300 रुपये कमा रहा है, उसकी 5 दिनों की आमदनी, दिन कितने हो जाएंगे डियर स्टूडेंट 5, तो उसकी आमदनी फ़र्ज़ करें x है जी। ठीक है, तो ये आपने एक एरो ऐसे लगा देना है। अब 18 दिन थे तो उसकी कमाई कितनी थी जी 6,300 रुपये। 5 दिन है तो कमाई कितनी होगी, कम ना होगी। दिन कम हुए तो कमाई भी कम हो गई। तनासुब रास्त है तो जैसे ये वाला एरो है वैसे ही जहाँ पर एरो आ जाएगा अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं जी। 5/18 बराबर है x बटा 6,300। तो ये 6,300 इधर आकर दरब हो जाएगा। x इज़ इक्वल टू 5/18 ज़रब 6,300, तो 9 वाला जाएगा जी। 9 दूने 18, 9 7 63 700, तो 2 वाला दोबारा जाएगा। 2 वाला 350 दफ़ा जाता है 700 पर। x बराबर है 350 ज़रा 5 करें तो 5 0 0, 5 5 25, 2 5 15, 2 17, तो ये कितना कमाएगा 1750 रुपये कमाएगा। किन में 5 दिनों में। 135 का जो ऑप्शन है वो 1750 वाला ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट वन। 136 एक काम को 50 आदमी मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं, अगर 10 आदमी चले जाएं तो यही काम कितने दिनों में होगा। 136 भी तनासुब रास्त और माकूस वाला है। इसको देखते हैं। एक काम को क्या कह रहे हैं जी 50 आदमी मिलकर 20 दिन में काम कर सकते हैं, अगर 10 आदमी चले जाएँ तो यही काम कितने दिनों में होगा। तो 136 को देखें डियर स्टूडेंट्स, किस किस के दरमियान रेशो है जी। एक काम को 50 आदमी मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं, 10 आदमी यही काम कितने दिनों में हो जाएगा। आदमी और दिन। आदमी कितने हैं जी, एक काम को 50 आदमी, कितने आदमी हैं जी 50 आदमी हैं, तो कितने दिन लगाए हैं जी उन्होंने 20 दिन लगाए हैं। अब वो आगे कहता है कि अगर 10 आदमी चले जाएं, 50 में से डियर स्टूडेंट 10 आदमी चले जाएं तो कितने बच जाएंगे 40 आदमी हैं, तो कितने दिन में काम करेंगे, कितने दिनों में यही काम मुकम्मल होगा। फ़र्ज़ करें दिन है x। डियर स्टूडेंट पहले जैसे आपको कहा है कि आप एक एरो लगा दें इस साइड पर। अब देखें इस क्वेश्चन को ज़रा गौर से कि आदमी थे 50, तो कितने दिन लगे हैं एक काम को करने में 20। अब आदमी हो गए हैं 40, तो दिन ज़्यादा लगेंगे या कम लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे। बंदे कम हो गए हैं तो दिन ज़्यादा, बंदे कम तो दिन ज़्यादा। तनासुब कौन सा बन गया, तनासुब माकूस बन जाएगा। तनासुब माकूस बनेगा तो आप इस एरो हेड के मुखालफत में एरो हेड लगा देंगे। एरो हेड मुखालफत में लग गया तो अब आप इसकी वैल्यू पुट कर दें। इसको जहाँ से स्टार्ट करना है जहाँ पर ख़त्म, फिर जहाँ से स्टार्ट और जहाँ पर ख़त्म, तो ये कितना आ जाएगा 40/50 बराबर है 20/x। तो डियर स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 40x बराबर है 20 ज़रब 50 हो जाएगा। x आ जाएगा 20 ज़रब 50/40 कर देंगे तो 0 के साथ 0, 2 दूने 4 और 2 वाला 25, तो x बराबर है कितने दिन लगेंगे आपको 25 दिन लगेंगे इस काम को करने के लिए। 5 दिन आपको, और पहले जो काम 20 दिनों में हो रहा था 50 आदमियों से, वही काम 40 लोग करेंगे 25 दिनों में। तो ये डियर स्टूडेंट 136 का जो बेस्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज़ ऑप्शन सी आ जाएगा। 25 लोग काम करेंगे। 137 है जी 1200 जानवर एक चरागाह को 25 दिन में चरते हैं, अगर 200 जानवर बेच दिए जाएं तो बाकी जानवर चरागाह को कितने दिनों में चरेंगे। 137 को देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 137 पे आ जाएं। ही इज सेइंग दैट किस किस के दरमियान रेशो है जी, जानवर और दिन है जी। ठीक है जी, 1200 जानवर 25 दिन में चरते हैं। ठीक है जी, एक तरफ हैं जी जानवर और दूसरी तरफ हैं जी दिन। जानवर कितने हैं डियर स्टूडेंट्स 1200 जानवर हैं। एक चरागाह को दिन कितने लगाते हैं 25 दिन लगाए हैं। अगर 200 जानवर बेच दिए जाएं, यानी कि इनमें से 200 जानवर चले गए तो कितने बच गए 1000 जानवर बच जाएगा। वो कहता है कि कितने दिनों में चरेंगे इसको,
फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो दिन हैं वो x हो जाएंगे। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपने गौर से देखना है, एक एरो ऐसे लगा दी। अब यहाँ पर एरो हमने देखना है कि निस्बत रास्त है या माकूस है। तो 1200 जानवर थे तो उन्होंने कितने किए हैं जी, 25 दिनों में एक चीज़ को चारे को खा लिया है। अगर जानवर हो जाएं 1000 तो उसी चारे को क्या करेंगे, ज़्यादा दिन खाएंगे। साफ सी बात है, जानवर कम हो गए, जानवर कम हुए हैं तो दिन क्या हैं, बड़े हैं, तो तनासब क्या हो गया, माकूस हो गया। अगर ये एरो अपवर्ड है तो माकूस में एरो डाउनवर्ड आ जाएगा। सो क्या आ जाएगा, इसको निस्बत में लिख दें, 1000 बटा 1200 बराबर है 25 बटा x। तो x निकालेंगे, ये x उधर चला जाएगा। तो या आप इसको उल्टा के भी सकते हैं, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 1000x बराबर है 1200 ज़रब 25 हो जाएगा। तो x बराबर है 1200 ज़रब 25 बटा 1000 आ जाएगा। डे स्टूडेंट इन दो ज़ीरोज़ के साथ ये दो ज़ीरो चली जाएंगी, 5 वाले टेबल के साथ 5 दूने 10 और 5 5 25, 2 एकम 2 और 2 6 12। तो x इज़ इक्वल टू 6 5 30 दिनों के लिए वही चरागाह काफ़ी होगी। अगर जानवरों की तादाद 1200 से 1000 पर आ जाए तो 137 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो डे स्टूडेंट सी है जी, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 130 डेज। 138 एक कैंप में 72 सिपाहियों की 7 दिन की खुराक मौजूद थी। अगर 12 सिपाही और आ जाएं तो ये खुराक कितने दिन चलेगी। ये भी तनासब रास्त और माकूस का सवाल है जी। एक कैंप में कितने हैं जी, 72 सिपाही हैं तो उनकी कितने दिनों की खुराक है जी, 7 दिनों की मौजूद थी। अगर 12 सिपाही और आ जाएं तो ये खुराक कितने दिन चलेगी। तो देखते हैं जी क्या चीज़ है जी, सिपाही और दिन, जितने दिन वो खुराक खाएंगे। सिपाही कितने हैं जी, एक कैंप में 72 सिपाही थे तो उनकी कितने दिनों की खुराक थी जी, 7 दिन की खुराक मौजूद थी। अगर 12 सिपाही और आ जाएं तो 72 में हम क्या कर देंगे, 12 को ऐड कर दें तो ये 4 और ये 84 हो जाएंगे। 84 सिपाही आ जाएं तो कितने दिन चलेगी जी, फ़र्ज़ करें दिन x होंगे। तो निस्बत कायम करते हैं, देखते हैं जी। एरो हेड आपने ऐसे लगा देना है एक। अब यहाँ पर 72 सिपाही थे तो उन्होंने वो खुराक खाई है 7 दिनों में, ठीक है जी। और अब सिपाहियों की तादाद बढ़ गई है तो दिनों की तादाद क्या हो जाएगी, कम ना हो जाएगी। तो तनासब माकूस बन जाएगा, ठीक है, तनासब माकूस बन जाएगा ना, क्योंकि सिपाहियों की तादाद बड़ी है तो जितने दिन खुराक चलेगी वो कम हो जाएगी, तो तनासब माकूस हो जाएगा। तो तनासब माकूस है जी, लिखें, सॉल्व करें। 72 बराबर है 7 बटा x। तो ये कितना आ जाएगा, 84x बराबर है 7 ज़रब 72, x बराबर है 7 ज़रब 72 बटा 84 हो जाएगा। तो x बराबर है 7 वाला 7 एकम 7 7 दूने 14, 12 एकम 12 12 6 72, x बराबर है 6। तो वही खुराक कितने दिनों में चलेगी डे स्टूडेंट्स, जो 72 सिपाही 7 दिन में खाएंगे, 84 सिपाही क्या करेंगे, 6 दिनों में खाएंगे। सो ऑप्शन 138 का है वो ऑप्शन बी करेक्ट है, 6 दिनों में वो खुराक ख़त्म हो जाएगी। 139 35 आदमी मिलकर एक खंदक 16 दिन में खोदते हैं। 28 आदमी इसी खंदक को कितने दिनों में खोदेंगे जी। 35 आदमी थे तो 16 दिन लगे हैं, 28 अब आदमी कम हो गए हैं तो साफ सी बात है दिन क्या लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे जी, ज़्यादा लगेंगे। तो कितने ज़्यादा लगेंगे जी, हम देखते हैं। ये भी तनासब रास्त और माकूस का ही सवाल है जी। 35 आदमी मिलकर एक खंदक को, तो आदमी हैं जी और दूसरी जानिब दिन हैं जी। आदमी कितने हैं जी, 35 आदमी हैं 35, तो दिन कितने लगाते हैं खंदक खोदने में, 16 दिन लगाते हैं। अब कहता है कि 28 आदमी कम हो गए हैं, 28 आदमी उसी खंदक को कितने दिनों में खोदेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स एक एरो ऐसे लगा देना है। 35 बंदे थे तो वो काम 16 दिनों में हुआ है। 28 बंदे हैं, बंदे कम हो गए हैं तो दिन कितने लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे। तो तनासब क्या हो जाएगा, माकूस हो जाएगा। तो अब आप इसको सॉल्व कर लें। 28 जहाँ से शुरू करेंगे जहाँ पर ख़त्म, फिर जहाँ से शुरू जहाँ पर ख़त्म। 28 बटा
35 बराबर है 16 बटा x आ जाएगा। तो दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। 28 इंटू एक्स बराबर है 35 ज़रब 16, तो x बराबर है 35 ज़रब 16, ये 28 इधर आकर तकसीम हो जाएगा। तो 7 वाला 7, 5 35, 7, 4 28, 4 एकम 4 और 4 4 16, तो ये x इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 चौक 20 दिन लगेंगे उनको वही काम करने में। तो दिनों की तादाद का, क्योंकि आदमी कम हो गए हैं 35 से 28 हो गए हैं, तो दिन भी 16 से क्या हो जाएंगे, 20 ज़्यादा दिन लगेंगे। सो 139 का जो ऑप्शन है वो ए करेक्ट है। 139 का ऑप्शन बी है जी, 20 दिन वाला, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है जी 140 क्वेश्चन। एक गाड़ी 80 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से एक फ़ासला 15 घंटे में तय करती है। 60 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार वही फ़ासला कितनी देर में तय करेगी। ये भी रास्त और माकूस का क्वेश्चन है। डे स्टूडेंट देख लें इसको 140 को। 140 में क्या कह रहे हैं, एक गाड़ी 80 किलोमीटर का फ़ासला और वक्त, फ़ासला और वक्त, एक गाड़ी 80 किलोमीटर, बल्कि ये है जी रफ्तार और वक्त। एक गाड़ी 80 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार कितनी है जी, 80 किलोमीटर है, तो फ़ासला कितने घंटे में लगता है जी, 15 घंटों में वो एक फ़ासला तय कर देती है। बताइए 60 किलोमीटर की फ़ी घंटा की रफ्तार कितनी हो गई है, 60 हो गई है, तो वही फ़ासला कितने वक्त फ़र्ज करें, एक्स में लगाएगी। ये एक एरो ऐसे लगा दें डियर स्टूडेंट्स आपने। अब 80 किलोमीटर की रफ्तार थी तो 15 घंटे लगे हैं, 60 किलोमीटर की है तो रफ्तार दिन वक्त कितना लगेगा, ज़्यादा लगेगा डेफिनेटली, यानी कि रफ्तार कम हुई है तो टाइम ज़्यादा लग गया है, तनासब माकूस बन जाएगा। तो माकूस था तो इस एरो के अपोजिट एरो लग गया। अब एरो की समत में चलते जाएं। 60 बटा 80 बराबर है 15 बटा x, तो सॉल्व करें। 60x बराबर है 80 ज़रब 15, x इज़ इक्वल टू 80 मल्टीप्लाइड बाई 15 ओवर 60। ज़ीरो के साथ ज़ीरो गया, 3 वाला 3 दूने 6, 3 5 15, 2 एकम 2 2 4 8, x इज़ इक्वल टू 5 चौक 20 घंटे उसको लग जाएंगे। कितने घंटे लगेंगे जी, कितना वक्त दरकार होगा, 20 घंटे लगेंगे अगर वो 60 की रफ्तार से चलेंगे। तो 140 का जो ऑप्शन है वो 20 घंटे, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट वन। जी डियर स्टूडेंट, आज के लिए हमारा इतना ही लेक्चर था। अगर आपको इस चैनल को अच्छा लगा है तो काइंडली इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पुलिस कांस्टेबल के लिए या किसी भी जनरल एबिलिटी टेस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच।